गुरु की वाणी का रहस्य क्या है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने एक बार वहाँ कुंभ के बाद कार्यक्रम हुआ था, वहाँ त्रिवेणी पर, वहाँ अकबर का किला जान को याद है। वहाँ गुरु महाराज का बच्चा हमसे साफ बात कहने वाला कोई और नहीं मिलेगा, इससे ऊंचा और अच्छा ज्ञान कहीं मिले तो ले लेना। ये बाबा जय गुरुदेव की वाणी है। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि सैन मन समझे नहीं तासे कछु कहें, जो इशारे की भाषा को न समझे उसे कुछ कहना बेकार है। और बाबा जय गुरुदेव ने भविष्यवाणी की थी कि 14वीं सदी के अंत में एक सफेद पोष फरिश्ता आसमान से जमीन पे उतरेगा और उसका काफिला कहरे दरिया पार करता हुआ पूरब से पश्चिम को जाएगा तो पापियों का खात्मा हो जाएगा। अब आप विचार कर लीजिए, महात्माओं की वाणी में हर जगह कोड, गुप्त भाषा, रहस्य भरा हुआ है। रामचरितमानस में लिख रहे हैं कि यही कलिकाल अनुसाधन दूजा, योग जग जप तप व्रत पूजा, मतलब जपने से कुछ काम नहीं बनेगा। और हम जीवन भर 8 माला जपते रहे। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि नाम को लेना, रूप को याद करना यह सिमरन है। आप लोग निष्पक्ष भाव से ईमानदारी से बोलिएगा। मैं आपका गुरु भाई हूँ, हमारी आपकी कोई शत्रुता, हम आपको भटकाने भरमाने नहीं आए, हम आपको अपनी बात सुना दे रहे हैं कि ये 5 नाम जो दिया गया, गुरु महाराज कहते थे कि मानव जन्म अनमोल है, इसी से मुक्ति और मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, उसको 5 नाम दिया जा सकता है। विचार कीजिएगा निष्पक्ष भाव से। जो जन्म से अंधा है, न दिया देखा, न सूरज देखा, न चंद्रमा देखा, वो रूप को कैसे याद करेगा? आप कैसे बताएंगे दिया चिराग, लाल सूर्य, पूर्णमासी का चंद्रमा, वो कैसे सुमरन करेगा? तो उसका कल्याण नहीं होगा। बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि अब की पासा ना पड़े फिर 84 जाए। तो विचार कीजिए, आपका पासा पड़ा, आपको मुक्ति मिली, कोई रास्ता दिखाई दिया, सतलोक जाना है, कितना सीढ़ी आप चढ़े, आपको हिसाब लगाना नहीं चाहिए। अभी सोनौली में गए थे, हमने लोगों से पूछ दिया, जय गुरुदेव वाले आए थे, ईमानदारी से बोलिए कि पानी कहते गुरु करो जान के, पानी पियो छान के, तो क्या आपने बाबा जय गुरुदेव को गुरु जान के किया था कि देखी देखा? तो सबने एक जोर से कहा नहीं, हम देखी देखा गए थे, जान के किसी ने किया नहीं, परखा नहीं। अब मान लीजिए अब जाके कोई गहना भी ले लेंगे तो उसको परख नहीं करेंगे कि असली है कि नकली है। लेकिन बाबा जय गुरुदेव का ज्ञान गलत नहीं था, हाई स्कूल इंटर बीए का ज्ञान गलत नहीं है, लेकिन वो PhD नहीं है। मुक्ति का मार्ग क्या है? वो साहेब कबीर कह रहे हैं कि नाम है जप में, नाम है तप में, ना तीरथ में, नाम व्रत में, मैं जपने से नहीं मिलता हूँ, पूजा पाठ से नहीं मिलता हूँ, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अब आप विचार की, जो चीज आपके पास में है उसको माला जपने की क्या जरूरत है? ईमानदारी से आप लोग बोलिए। जो परमात्मा हमारे ही पास है, वो पास नहीं रहता तो हम बोल नहीं पाते, ना तो आप यहाँ बैठ पाते। वह मेरे साथ है, पंखे में करंट नहीं है लेकिन वो उसके साथ है, तभी पंखा चल रहा है। तो जब पास ही में है, पानी हमारे पास में है, तो पानी पानी रखने की क्या जरूरत है? बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने कहा था कि ये महाबली एक शासक होगा जो देगा धरा से पाप हटा। वह महाबली शासक कहाँ गया, कौन है? बाबा जय गुरुदेव को था पता नहीं। अब बाबा जय गुरुदेव के अनुयायी तमाम गुरु बन के बैठ गए और सबको भ्रम में भरमा करके एक तरह से हम लोगों को पथभ्रष्ट किया जा रहा है। आप विचार कीजिए, बाबा जय गुरुदेव जी ने हमको जो दिया था उससे अलग नहीं कोई बता रहा है। तो हमको यही कहना है कि आप विचार कीजिए कि आपको क्या मिला है और किससे आपका कल्याण होगा। हमको यहाँ पर मिला जो चीज 46 साल में नहीं मिली,
इसलिए हम इसकी खोज किए और हमको ये शहंशाहों के शहंशाह गुरुओं के ईश्वर संत शिरोमणि नितिन दास जी महाराज जब हमको मिले तो हमारा सारा भ्रम छूट गया और जो 46 साल में नहीं मिला वो यहाँ एक पल में हमें चीज मिली। यदि आप जानना चाहते हैं तो सुनिए और सत्संग के बाद भी आप चाहें तो गुरु महाराज से मिलकर अपना संकट समाधान कर सकते हैं। मैं आपके सामने प्रमाण हूँ कि हमें मिला तभी हम साथ साथ में घूम रहे हैं। तो हाँ, तो बाबा जय गुरुदेव की जो भविष्यवाणियां हैं आज सामने प्रकट हो रही हैं कि बाबा जय गुरुदेव कहा करते कलयुग जाएगा सतयुग आएगा। तो सतयुग आया, आप विचार, बाबा जय गुरुदेव की बातें गलत नहीं थी, हमारी समझ गलत थी। उन्होंने कहा था भविष्य में यह काम सब होने वाला है। आज जो है सतीश जी महाराज कहते हैं गुरु महाराज ने कहा था कि मेरा काम न कोई कर सकता है न मुझे मेरा काम करने से कोई रोक सकता है। मुझे मेरे काम को करने में 400 साल तक लग जाए तब भी मैं रहूंगा और करके जाऊंगा। अब आप विचार कीजिए यह कौन करेगा? भाई महात्माओं की शरीर भले ही चले जाए लेकिन महात्मा धरती से खाली नहीं कभी होते हैं। तो अब बाबा जय गुरुदेव की तमाम भविष्यवाणियां हैं कि उन्होंने कहा था कि बादशाह आगे जो है ये ऐसा समय आ रहा है कि लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। और आपको वो गुरु का ध्यान कर प्यारे बिना इसके नहीं ठिकना। अब आप विचार कीजिए गुरु का ध्यान करने को महाराज ने कहा और कहा गया है कि यह तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, आशीष लिए जो गुरु मिले तब भी सस्ता जान। अब आपसे ईमानदारी से आप बताइएगा यह तन तो विष की बेलरी है क्योंकि इसके रोम रोम से विष निकलता है, ये नाक से आंख से कान से ये सब जहर में निकल रहा है। तो क्या गुरु महाराज के शरीर से अमृत निकलता था? उनके भी शरीर से तो वही निकलता था जो आपके शरीर से निकल रहा है। और आप उन्हीं को गुरु मान लिए। गुरु महाराज ने बार बार समझाया कि गुरु को मानुष जानते थे नर कहिए अंग, और दुखी रहे संसार में आगे जम का समझ में फेर हो गया। वही कर रहे हैं कि दास कबीर चरण चित राखो त्यों सुई बिच डोरा हो। अब आप ईमानदारी से बोलिए क्या गुरु महाराज के चरण में आप चित्त लगाते थे कि चेहरे में चित्त लगाते थे? वाणी तो यही कर रहे हैं, कहते थे प्रार्थना में कहत कबीर सुनो भाई साधो खोजो मूल ठिकाना। ये सिमरन है, ध्यान है, भजन है, ये 3 चीज है। इसमें मूल क्या है? यही बात हम छत्तीसगढ़ में पूछ दिए, सब लोग जय गुरुदेव वाले बैठे थे। एक आदमी कह रहे हैं कि सिमरन मूल है, एक कह रहे नहीं ध्यान मूल है, एक कह रहे भजन मूल है। अब आप विचार कीजिए साहेब कबीर की वाणी गलत हो जाएगी। खोजो मूल ठिकाना, ये मूल ठिकाना क्या है? तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने हमको जो दिया भक्ति के मार्ग पर लगाए रखा और हम लोग को प्लेटफार्म पर घेर घार कर बैठाए रखे। ये सब बहक जाएंगे, इसलिए करीब जाएगा, सतयुग आएगा और जो है आगे व्यवस्था ठीक हो जाएगी। हम लोगों को घेर घाट कर बैठाए रहे, आगे जो महात्मा आएंगे ऊपर से जो भेद आने वाला सुनाएंगे और जो इनके साथ लग जाएंगे वे सब चले जाएंगे। चाहे बंदगी सपना साई बंदगी सतनाम। तो आज कुशीनगर में परम पिता परमात्मा होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार भी इस मूल ज्ञान को सुन पाते हैं, और उससे भी बड़े भाग होते हैं उन जीवों के जो इस ज्ञान को थोड़ा सा भी समझ पाते हैं।
क्योंकि सुनना आसान है, आए बैठे सुन के चले गए, लेकिन इसको समझना बहुत मुश्किल है। ये जल्दी समझ में नहीं आता। शायद कहते हैं लाख में कोई समझ न पाई है और कोटि मध्य जानेंगे, कहे कभी सुनो भाई साधु हमें वृद्ध हंस पहचानेंगे। कहते हैं 1 लाख लोगों को सत्संग दे दिया जाए ना, उनको समझ में ही नहीं आएगा ये बात याद नहीं है, किसकी पूजा करनी है, किसकी भक्ति करनी है, पता ही नहीं लगेगा। 1 करोड़ लोगों को अगर सत्संग रख दिया जाए सामने, कहते कहें कभी सुनो भाई साधु वृद्ध हंस पहचानेंगे, हमें वृद्ध हंस पहचानेगा, उसमें इक्का दुक्का ये ऐसा सत्संग है। तो आज मालिक की कृपा हुई, जो ये सत्संग आज इस गांव में रखा गया और यहाँ के कई जीवों को इस सत्संग में आने का मौका मिला, तो आज एक एक बात को अच्छे से समझना है, एक एक बात को पूरा विचार करके मनन करके अच्छे से ग्रहण करना है। और जो बात सही ना लगे सत्संग के बाद आप मेरे से बात कर सकते हो, हर शंका का समाधान किया जाएगा, क्योंकि गुरु का काम है शंका का समाधान करना। गुरु और चेले का कोई शरीर का रिश्ता नहीं होता, जैसे पिता और पुत्र का रिश्ता होता। किसी का भी कोई सवाल हो सत्संग के बाद होता है। तो आज लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। सभी संतों की, सभी भक्तों की, सतगुरु मदन मोहन साहिब की, दीवान जवाहर साहिब की, सतगुरु बलात्कारी साहिब की, करीनापुर धाम की, सभी संतों की, इस गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सत्संग कराने वालों की, इनके माता पिता की, इनके बाद इस गांव की सकल हंस को बंदगी साहेब। तो साहेब हमें समझाते हैं कि 84 लाख योनियां भटकने के बाद 84 लाख योनियां भटकने के बाद एक बार ये इंसानी जन्म मिला है, एक बार। और ये 84 लाख जन्म लेने के बाद एक बार जो इंसानी जन्म मिला है, उसमें भी 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल कम हो गए हैं। हिसाब लगा लो, अगर एवरेज 60 साल की रखो तो 40-50 साल कम हो गए, अब बचे 5, 7, 10 साल। अब इसमें आपने क्या करना है, आपने अब विवेक को जागृत करना है। जो गया सो गया। कई लोग कहते हैं गुरुजी 50 साल हो गए नाम जपते हुए, कुछ भी नहीं मिला और आपका सत्संग सुन के लग रहा है कि वो 50 साल बर्बाद हो गए मेरे। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 50 साल बर्बाद नहीं हुए, 50 साल तुम्हारे काम आ गए। 50 साल तक तुम जिस गुरु की शरण में बैठे रहे, सत्संग सुनते रहे, उसी की वजह से, उसी की दया से आज हमारे सत्संग तुम समझ पा रहे हो। नहीं तो 50 साल ये सत्संग सुनने के बाद भी नहीं समझोगे, अगर विवेक नहीं जागा तो। इसलिए पुराने समझता है कि उसने इस लायक बना दिया कि नितिन दास के सत्संग तुम्हारे समझ में आने लग गए। उनको भी चरण वंदना करनी है, उनको अपना दुश्मन मत समझ लेना। कई आते हैं मेरे पास, गुरुजी मैं ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, उस गुरु की मैं ऐसे खाट खड़ी। अरे भाई सुन, तेरी खाट खड़ी हो जाएगी अगर गुरु से पंगा लेगा। क्यों? गुरु
कहते हैं बड़े गोविंद से मन में देख विचार। गुरु गोविंद से बड़े होते हैं, भले वो पहली क्लास का क्यों ना है, मैं तो तेरा गुरु। तुझे तब उसने संभाला जब तू वो ज्ञान नहीं जानता था। जब तू दूसरी में पहुंचा, तुझे दूसरी का ज्ञान देने के लिए उस गुरु ने दूसरी का पाठ पढ़ाया। तू तो दूसरी के लायक भी नहीं था, तुझे लायक बनाया, तीसरी के लायक बना दिया उसने। फिर तीसरी वाले गुरु ने चौथी के लायक बना दिया, चौथी वाले ने 5वीं क्लास के लायक बना दिया, और 12वीं वाले ने कॉलेज में जाने के लायक बना दिया। तभी तो जाओगे कॉलेज। अब 12वीं वाला टीचर तुम्हें पढ़ाए ही ना तो तुम कभी पास नहीं हो पाओगे। वो तुम्हें वो ज्ञान दे रहा है जो तुम्हारे पास नहीं था। हाँ, पूर्ण ज्ञान नहीं था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाओ, लेकिन पुराने गुरु को गलत नहीं बोलना। गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठार, शब्द विवेकी पार की, सो माथे का मोर। बाबा जय गुरुदेव वो संत हैं, वो दिलेर संत हैं। दिलेर बोलता हूं मैं उनको, क्यों? इस दुनिया में ऐसा कोई संत नहीं जो प्रत्यक्ष गद्दी पे बैठ के हजारों लाखों लोगों के सामने उसकी महिमा गा दे, जो भी आने वाला है, जो आया नहीं है, उसकी महिमा गाई उन्होंने। 1980 में उन्होंने अपने सत्संगों में क्या बोला कि आज तो तुम जय गुरुदेव नाम से, यानी 5 नाम से पार हो जाओगे। बिल्कुल स्पष्ट लिखा है उन्हीं की पत्रिका में। क्या बोल रहे हैं कि आज तो तुम इन 5 नामों से पार हो जाओगे, लेकिन भविष्य में आने वाला महात्मा जिसको ऊपर से आवाज आएगी। बाबा जय गुरुदेव के पत्र में कहां से आवाज आती है? अंदर से। कानों को बंद करके ध्यान कहां रखते हो? शरीर के अंदर। अंदर से कितनी आवाजें आती हैं? 5 आवाजें आती हैं। बाबा जय गुरुदेव ने ये नहीं बोला कि वो 5 आवाजों को आगे बताएगा, जो आज ये बाबा जय गुरुदेव की गद्दियों पे बैठ गए हैं सारे चेले, और वही ज्ञान दे रहे हैं जो बाबा जय गुरुदेव दे रहे थे। उन लोगों का ये षड्यंत्र सफल ना हो, इसलिए बाबा जय गुरुदेव ने 1980 में ये बात बोल दी थी। क्या बोला था कि आज तो तुम जय गुरुदेव नाम से 5 नाम से पार हो जाओगे, लेकिन आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी। कितनी आवाज आएगी? परमात्मा कितने हैं? 5 है परमात्मा, 7 है। उसको ऊपर से एक आवाज, फिर वो भाई हेलो, यही होता है काल का जाल। देखो कैसे आवाज कम कर दी एकदम। जहां सत्य कहते हैं, जहां कबीर करे गुरुआई और वहां निरंजन धुंध मचाई, ऐसी होता है। लेकिन समझना है, क्या बोले कि उसको ऊपर से आवाज आएगी। कितनी आवाजें आएंगी? एक। उसको ऊपर से एक आवाज आएगी, फिर वो उसी एक आवाज को बताएंगे। मतलब कि नाम दीक्षा एक आवाज की होगी, 5 आवाजों की नहीं होगी। ये 1980 में बोल दिया था। कहते हैं आज तो तुम इन 5 नामों से पार हो जाओगे, लेकिन आने वाला महात्मा जिसे ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी को बताएंगे। उसके बाद तुम जय गुरुदेव नाम से पार नहीं होगे। कर दिया ना डब्बा बंद। आज जो कह रहे हैं कि हम जय गुरुदेव की गद्दी में बैठ के इतनी संगत को संभाल रहे हैं, बाबा जी दया कर देंगे, बाबा जी पार कर देंगे। अरे तुम बाबा जी की वो तो बता के जा चुके हैं कि पार कैसे होना है, लेकिन बाबा जय गुरुदेव की संगत ही नहीं समझ रही है। वो अभी भी 5 नामों के पीछे पड़ी है। वो सोच रही है कि 5 नामों से बाबा जय गुरुदेव नाम से हम पार हो जाएंगे। कभी नहीं हो सकते। क्यों? तुम्हारा गुरु ही ये वचन बोल के गया है। अपने गुरु के वचन भी नहीं मानोगे क्या?
जो गुरु के वचन नहीं मानता है वो शिष्य नहीं कहलाता है। जो गुरु के वचन से उलट काम करता है, छोटे अक्षरों में देखो पत्रिका क्या लिखवा रखा है वहां पे कि मेरे जाने के बाद कोई गुरु नहीं बनेगा, मेरे पंथ में कोई। कुछ सोचो, अरे जब तुम जाने लगते हो संसार से, तुम भी वसीयतनामा लिख जाते हो कि कोई कब्जा ना कर ले मेरे मकान पे, मेरा खजाना मेरा मकान मेरे बच्चे के हक में होना चाहिए। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? सब लिखते हैं कि मेरी संपत्ति मेरे पुत्र को मिले, और जो पुत्र निकम्मा होता है सारी उम्र परेशान किया होता है उसको बेदखल भी करके जाते हैं कि मेरे 4 बेटों में से ये मेरा बेटा नहीं है, ये सारी उम्र मुझे गालियां देता रहा, मेरी प्रॉपर्टी में से इसको 1 पैसा ना मिले, लिख के जाते हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जो भविष्य बता रहे हैं, क्या वो लिख के नहीं जा सकते थे? क्या वो नहीं बता सकते थे कि मेरे बाद इस गद्दी पे कौन बैठेगा? कोई कह रहा मुझे गद्दी का ऑर्डर मिल गया, कोई कह रहा मुझे सपने में आके बाबा जी ने कहा है। उस निरंजन का खेल है, वो चाहता ही नहीं कि कोई मुक्त हो जाए। अगर मुक्त होना चाहते हो तो बाबा जय गुरुदेव की उस पत्रिका के झांक लेना एक बार क्या लिखा है। तुम्हें मैं वो समझाने आया हूं जो 1980 में तुम्हारा गुरु समझा के चला गया, लेकिन तुम समझ नहीं पाए। अब वो समय आया है जब कलयुग में सतयुग आके रहेगा। क्या होता है कलयुग में सतयुग? बड़ी बड़ी बातें करते हैं कलयुग में सतयुग आएगा। क्या होता है सतयुग? सतयुग में तो ब्रह्मा विष्णु महेश होते हैं, नंदी पे बैठ के विष्णु जी आ जाएंगे। कौन कैसा होगा सतयुग? जब असत्य का नाश होगा, अज्ञान का नाश होगा और सत्य को उजागर किया जाएगा। बच्चा बच्चा सत्य को जानेगा कि सत्य होता क्या है, तब आएगा सतयुग। और सत्य क्या होता है ये भी अच्छे से समझ लो। कबीर साहब क्या कहते हैं? जो चीज बदल जाए वो माया है, जो बदले सो माया। कहते जो चीज बदल गई वो माया है, और जो कभी ना बदले वही सत्य है। जो जन्म जाए मर जाए वो माया है, जो कभी ना जन्मे कभी ना मरे अजन्मा है वो माया से परे है, वो सत्य है। समझो तो क्या जन्म रहा है क्या मर रहा है? शरीर। मेरा शरीर जन्मा मर जाएगा, आपका शरीर जन्मा मर जाएगा, बाबा जय गुरुदेव का शरीर जन्मा मर जाएगा, सबका शरीर जन्मा मर जाएगा। तो शरीर क्या है? असत्य है। और तुम क्या कर रहे हो? शरीरों की फोटो लगा के उसकी अगरबत्ती कर रहे हो। तो किसकी? तुम कभी सत्य तक पहुंच ही नहीं सकते। क्यों? तुम्हारे भाव ही असत्य से जुड़ गए। असत्य में तुम्हारे भाव 24 घंटे रह रहे हैं। तुम्हें गुरु की शक्लें याद आ रही हैं। तो क्या है शक्लें? ये 5 तत्व का मेल है। ये कौन बैठा है पता है तुम्हें? ये आसमान बैठा है, वायु बैठी है, अग्नि बैठी है, मिट्टी और पानी बैठा है, लेकिन एक साथ मिल गया है तो तुम्हें लग रहा है कि नितिन दास बैठा है। गलती से मत मान लेना मुझे शरीर। ये 5 समझो, ये मर जाएगा, मैं नहीं। अजर अमर अविनाशी हूं और तुम भी अजर अमर अविनाशी हो। बाबा जय गुरुदेव अपने सत्संगों में कहते थे, बच्चा इस दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं बना जो मुझे मार सके। ये बोलते थे वो। तो लोग क्या सोचते थे? अरे बाबा जय गुरुदेव का जो शरीर है ना, इसमें तुम कितनी गोलियां डाल दो ये कभी नहीं मरेगा। वो कहते थे परमाणु बम से भी मैं मरूंगा नहीं।
लोग सोचते थे बाबा जय गुरुदेव का शरीर ऐसा है कि परमाणु बम भी फूट जाए तब भी नहीं मरेगा। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं बाबा जय गुरुदेव है कौन। वो 5 तत्व की काया को बाबा जय गुरुदेव मानते रहे और बाबा जय गुरुदेव बताते रहे बार बार कि बेटा मुझे काया मत समझ लेना, कि तू सोच रहा है ये सफेद दाढ़ी वाला बाबा जय गुरुदेव है, अगर मेरी काली दाढ़ी होगी तो पहचान लेगा क्या? क्योंकि शरीर बदलता है। जय गुरुदेव छोटा सा बच्चा बन के आ जाए जो बचपन में थे, उनकी फोटो दिखा दे, तुम्हें पहचान लोगे क्या? शरीरों से ऊपर उठो, शरीरों से ऊपर उठो और आत्म देव को जानो। बाबा जय गुरुदेव काया नहीं, काया को चलाने वाली आत्मा थे, और तुम भी काया नहीं, काया को चलाने वाली आत्मा हो। एक दिन तुम शरीर छोड़ दोगे। क्या मतलब है शरीर छोड़ने का? ये 5 तत्वों का शरीर छोड़ दोगे, इसका मतलब अभी पकड़ा हुआ है, ये पकड़ा हुआ है और छोड़ दोगे मतलब लो छोड़ दिया। तो मरा कौन? गिरा कौन? ये मैंने पकड़ा हुआ है 5 तत्वों का शरीर, लो छोड़ दिया। कौन गिरा? शरीर गिरा, मैं नहीं गिरा, मैं वहीं पे हूं और मैं वहीं रहूंगा, क्योंकि मैं अचल हूं। शरीर चलायमान है, शरीर चलता है, हम नहीं चलते। लेकिन लोग इसको समझ ही नहीं पाए। वो केवल और केवल 5 तत्वों के शरीर में उलझे रह गए। दीवारों तक पे लटका दिया, दीवारों पे, खूंटियों पे लटका दिया गुरु जी को। बताओ, गुरु को खूंटी पे लटकाता है कोई? क्या गुरु को खूंटी पे लटकाया जाता है? किसी को समझ ही नहीं आ रही है बात। कबीर साहब कहते हैं, हम वासी वा देश के, जहां जात वर्ण कुल नहीं, अरे शब्द मिलावा हो रहा, देह मिलावा नहीं। हम उस देश के वासी हैं जहां देह का काम ही नहीं है, वहां किसी का शरीर नहीं होता, कोई शरीर। क्या है वहां पे? आत्मा है। हे अर्जुन, तू और मैं ये नाशवान शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं, जैसे ये कपड़े पहन रखे हैं। कपड़ों के फट जाने पर, कपड़ों के जल जाने पर तू और मैं नहीं जलने वाले, क्योंकि हम शरीर नहीं आत्मा है। आत्मा। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो कभी कोई मार सकता है, इस आत्मा को ना तो कोई शस्त्र काट सकता है, इस आत्मा को ना तो अग्नि जला सकती है, इस आत्मा को ना तो वायु सुखा सकती है। क्यों बता रहे हैं ये सब? कारण क्या है? सामने युद्ध होने वाला है और ये आत्मा का पाठ पढ़ा रहे हैं, आत्मा ऐसे, आत्मा वैसे, आत्मा। कारण क्या है? ताकि अर्जुन को समझ में आ जाए कि वो चाहकर भी द्रोणाचार्य को मार नहीं सकता, वो चाहकर भी दुर्योधन को मार नहीं सकता, वो चाहकर भी कौरवों का एक भी प्यादा मार नहीं सकता, वो छोटे से छोटा सैनिक। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी ने उसी वक्त समझा दिया, बेटा ये सब आत्मा है, केवल शरीर पकड़ के बैठे हुए हैं। तू तीर मारेगा, ये शरीर छोड़ देंगे, तू तीर मारेगा, ये शरीर छोड़ देंगे। शरीर मरेंगे, ये नहीं मरेंगे। ये फिर एक नया शरीर धारण करके तेरे मेरे सामने खड़े दिखेंगे कहीं ना कहीं। इसको समझना है। यानी जब तक हम ये नहीं समझे कि हम आत्मा हैं, तब तक हमें परमात्मा मिल ही नहीं सकता। तो कितने ही नाम जपना, निरंजन ओंकार रंगा सोहम सतनाम, सतपुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ओम तत् सत ओम सोहं कलिंग हरिंग शरिंग हरिंग, जो मर्जी जप लो, राम राम, अल्लाह अल्लाह, वायु वायु, गॉड गॉड, राधे राधे, कुछ भी जप लो। जब तक तुम्हें आत्मा का ज्ञान नहीं हुआ, तब तक तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता।
तो कबीर साहब क्या कह रहे हैं? जब लग ना चीनोगे आत्म, तब लग ना मिली है परमात्म। आत्म चीन्हे परमात्म चीन्हे, संत कहावे भेद काया से न्यारा। काया में नहीं, परमात्मा को ये मत समझ रहे तुम काया में बैठा है परमात्मा। अरे काया तो बंधन है, काया तो पिंजड़ा है। पिंजड़े में कौन है? कैद है। परमात्मा को कैद नहीं कर दिया। और कैद किसने किया? काल भगवान ने। काल भगवान का नाम सुना है? तोतों को पकड़ के कहां रखता है? पिंजड़े में। काल ने हमें पकड़ के रखा है तो कहां रखा है हमने? पिंजड़े में। कहां है वो पिंजड़ा? ये बैठा है पिंजड़ा। हर अपने आपको आदमी और औरत मानना ही, अपने आपको आदमी और औरत मानना ही अज्ञानता है। और अपने आप को आत्मा जान लेना ही परम ज्ञान है। समझो। तो इन पिंजरों में कौन है? जीवात्मा, परमात्मा नहीं। परमात्मा तो पिंजरों से परे अपने धाम में रहता है। लेकिन वो धाम क्या है, कैसा है, ये भेद केवल भेदी सतगुरु बता सकता है। कई लोग ये सोचते हैं कि वो धाम, बड़े बड़े वहां महल है, बड़ी बड़ी नदियां बह रही है दूध की, सोने के पहाड़ है। बताओ, हद कर दी बिल्कुल। अरे वही काम यहाँ है, वही काम वहां है, तो वहां क्यों जाना? यहीं रह लो बढ़िया से। बिल्कुल गलत। वहां देह का काम ही नहीं है। वहां पे महल क्या करोगे जब देह ही नहीं है तुम्हारी? तो महल क्या करोगे? ये मकान क्यों बनाए हैं? जीवित प्राणियों के लिए शरीर है तो मकान में रखना पड़ेगा, और शरीर ही नहीं है तो मकान क्या करोगे बना के? तो वहां पर क्या है? वहां पर कोई देह नहीं है। वहां ऐसा नहीं है कि परमात्मा खड़ा होगा तुम भी खड़े होगे वहां पे, ऐसा कुछ नहीं है। शरीर तो यहीं छोड़ जाओगे, सूक्ष्म शरीर भी यहीं छूट जाएगा, सब कुछ यहीं छूट जाएगा, और तुम आत्म स्वरूप को प्राप्त कर दोगे। यही समझना है। तो कबीर साहब इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि जब तक तुम्हें आत्मज्ञानी गुरु नहीं मिल गया, तब तक तुम अपने आप को आदमी औरत मानते ही रहोगे, और अपने भगवानों को, अपने गुरुओं को आदमी औरत मानते रहोगे। और जब तक तुम इस अज्ञान को मान रहे हो, तब तक तुम्हें ज्ञान नहीं हो सकता, जितना मर्जी जोर लगा ले कोई। तो क्या करना है अब काया को किनारे कर दो और अपना पूरा ध्यान आत्मा पे लगा दो। बस यही काम करना है। सारा शरीरों का खेल किनारे कर लो। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। अब इन दोनों में फर्क क्या है? तन हो गया विष की बेलरी। अब जहां मर्जी देख लो, ये देखो क्या है, तन है ना, सारे शरीर दिख रहे ना, तो ये शरीर क्या है? विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। इसमें से एक भी गुरु नहीं है, एक भी। क्यों नहीं है? क्योंकि ये शरीर है। शरीर कभी गुरु नहीं होता। गुरु कौन होता है? आत्मा। किसी की भी नहीं। फोटो लगा रखी है, ये सब शरीर नाशवान है। गरीबाजी कहते हैं। अरे दादू का पिंजरा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है? मुझको बड़ा संदेश। दादू जी वाले जो दादू जी को परमात्मा मानते हैं, वो कह रहे वो पड़ा दादू का पिंजरा। जिसको तू परमात्मा परमात्मा कर रहा था, फोटो लगा लगा के घूम रहा था, वो पड़ा परमात्मा। दादू का पिंजरा पड़ा और वो नानक की देह, इनमें सतगुरु कौन है? मुझको बड़ा संदेह। हम जिसको गुरु जी तो गुरु कौन था? जिसने शरीर को छोड़ दिया, वो है गुरु। शरीर गुरु नहीं है। तो समझा रहे हैं,
देही को सतगुरु कहे, ये है धूधर ज्ञान। चार दाग आवे नहीं, वाको सतगुरु जान। क्या पहचान है सतगुरु की? चार दाग आवे नहीं। ये कौन कौन से चार दाग है? पहला दाग है जन्मना। सतगुरु का कभी जन्म नहीं होता। क्यों? फिर इन सब का तो हुआ है, क्योंकि सतगुरु आत्मा है, आत्मा अजन्मा है। हे अर्जुन, आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, वो अजन्मा। जैसा शरीर धारण किया वैसा ही छोड़ के चले गए। तो कह रहे हैं चार दाग से सतगुरु न्यारे। पहला दाग जन्मना, ये आग लग गया जन्म के। क्यों? क्योंकि जो भी जन्मेगा फिर मरना पड़ेगा उसे। ये पहला दाग है। दूसरा दाग भोजन ग्रहण करना। सतगुरु कभी भोजन ग्रहण नहीं करते, क्योंकि भोजन किससे बना है? इस काल के लोग में जीवों से भोजन बना रखे हैं। ये दाल, ये लाशें हैं उन जीवों की जो इसमें रहते थे। जीवित वस्तु में जीव है, तभी तो उसका नाम जीवित है। ये लकड़ी इस वक्त निर्जीव है, ये पत्थर निर्जीव है, ये लोहा लंगड़ ये सब निर्जीव है। तो भोजन किससे बना है? जीवों से भोजन बन रहा है। तो परमात्मा कभी अपने जीवों का आहार नहीं करता। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। ये दूसरा दाग है यानी शादी करना, बच्चे पैदा करना। सतगुरु कभी बच्चे पैदा नहीं, उसके तो पहले से बच्चे पैदा है, सारे बच्चे ही तो हैं उसके। वो किससे शादी करेगा? अपने बच्चे से शादी कर देगा। सतगुरु परमात्मा होता है भाई, परमात्मा गुरु रूप में आ रहा है तो अपने बच्चे से शादी करेगा क्यों? जीव से जीव शादी कर रहा है, सतगुरु नहीं करता। कई लोगों ने कबीर साहब के साथ भी लोही को जोड़ दिया कि कबीर साहब की लुगाई थी लोही। बताओ, सेविका थी वो, जैसे रविदास जी की सेविका थी मीराबाई। मीराबाई सेविका थी। मीराबाई की जात क्या थी? राजपूत ठाकुर। और उनके गुरुजी रविदास जी की जात क्या थी? तो फिर जब उनको पता लगा कि यार ये तो बड़ा काम खराब कर दिया इसने, ये कृष्ण जी की पूजा करती थी, समझ में आता है, पत्थर पूजती थी, ठीक है, लेकिन ऐसा गुरु धारण कर दिया इसने, नीची जात वाला। अब जहर पिलाया गया उसको, और जहर पी के भी नहीं मरी वो, जब गुरुओं की दया हो गई तो। चौथा दाग मृत्यु। अगर तू लीला भी करने आया है तो अपना शरीर छोड़ के नहीं जाता वो। शरीर कहते चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। अरे कोई काटे, कोई अग्नि जलावे, ढूंढ ना पाया शरीर। ये तुम्हारे पड़ोस में है मगहर। मगहर पता है ना, संत कबीर नगर में जाके देख लेना, वहां पे आज भी मजार बनी हुई है। किसकी है? कबीर साहब की। क्योंकि जब वो लीला करके गए तो उनका शरीर नहीं मिला किसी को भी। चार दाग से सतगुरु न्यारे, अजरो अमर शरीर। और कोई काटे, कोई अग्नि जलावे, और खोज न पाया शरीर। जब पूरे मन केवल नाम कबीर। तो वो कबीर साहब ही हैं जो सबको ज्ञान समझाते हैं। वो कबीर साहब ही हैं जिनकी दया से किसी भी संत के मुख से सत्य निकलता है। बाबा जय गुरुदेव पे विशेष कृपा थी सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब की। उनको पता था कि मालिक दया कर रहे हैं, अब मुझे गाइड क्या करना है कि बच्चों उस समय का इंतजार करो। को कितनी ड्यूटी मिली थी परमात्मा की तरफ से? बस लोगों को इकट्ठा करने की। जो अपनी वाणी में ये बोल रहा है
कि 5 नाम से अब मुक्ति हो रही है, बाद में नहीं होगी, तो खुद सोचो, खुद सोचो। एक बुलेट प्रूफ जैकेट है जिसकी वजह से तुम्हें गोली नहीं लगेगी। अगर कोई ये कहे कि आज अगर बुलेट प्रूफ जैकेट पहनी है तब तो गोली नहीं लगेगी, लेकिन अगर कल पहन ली तो गोली लग जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है क्या? जो काम आज कोई वस्तु कर रही है, कल को वही वस्तु फेल हो जाएगी। वो भी कोई दुनियावी वस्तु नहीं, परमात्मा का नाम जो आज तुम्हें पार कर रहा है, कल को वो तुम्हें पार नहीं करेगा। मजाक है क्या? ये मजाक है क्या? क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि उनको पता था कि अभी वो समय आया ही नहीं है। अगर मैं अभी कह दूंगा कि तुम 5 नाम से पार नहीं होगे, ये सारे भाग जाएंगे, ये सारे भाग जाएंगे। क्यों? अरे बाबा खुद कह रहा है कि 5 नाम से पार नहीं होंगे और खुद ही 5 नाम दे रहा है, सब भाग जाएंगे। लेकिन बाबा की ड्यूटी क्या थी? सबको एक करो, इकट्ठा करो, मांसाहार खत्म करो। क्या लेके घूम रहे हो आप लोग? शाकाहारी बनो। आसान है क्या किसी को शाकाहारी बनाना? जरा बना के दिखाओ। मीट की दुकान पे जो मीट खाने आया है उसको तुम समझाओ। बाबा जय गुरुदेव वाली जो संगत है, हाथ खड़ा करो जो बाबा जय गुरुदेव से जुड़ने से पहले मीट खाते थे। हाथ खड़ा करो ईमानदारी से। देखो कितना बड़ा काम कर दिया बाबा जय गुरुदेव ने। जो सत्संग करा रहे हैं वही मीट खाते थे। अगर ये मीट खाते होते तो आज मैं यहाँ बैठा होता? कभी नहीं। तो धन्य है वो गुरु जो तुम्हें इस काबिल बना रहा है कि तुम्हारे घर में आज मूल ज्ञान का सत्संग हो रहा है। समझो। तो ऐसे गुरुओं के जयकारे लगाने चाहिए। बोलिए बाबा जय गुरुदेव की। ऐसे बाबाओं के जयकारे लगाने चाहिए, ऐसों के नहीं जो जेल में बैठे हुए हैं। ऐसों के जयकारे नहीं लगते हैं। ऐसी महान हस्तियां हैं जो पहले ही बता के चले गए कि क्या क्या होने वाला है। उन्हीं की भविष्यवाणी उठा उठा के आज के फर्जी संत जिन पे फिट भी नहीं होती है, वो आने वाला महात्मा जिसको ऊपर से आवाज आएगी, पता किसको ऊपर से आवाज आ रही है? ये सारे नीचे की आवाजें लेके बैठे हुए हैं। उसको ऊपर से आवाज आएगी, फिर वो उसी आवाज को कहेंगे बताओ कौन सा संत कह रहा है। ये सब गोलमाल है, ये सब धोखा है जीवों के साथ। लेकिन सत्य असत्य का सीना फाड़ के बाहर आ जाता है। आ गया है। ये तो हमें खुद नहीं पता था कि बाबा जय गुरुदेव क्या क्या बोल के गए। ये तो शुक्र करो शंभुदास जी का। बाबा जय गुरुदेव के कट्टर भगत आज तक टाट नहीं छोड़ा। हमसे कितने महीनों से जुड़े हुए हैं, आज भी टाट नहीं छोड़ा। कहते मेरे गुरु की देन है, मेरे गुरु ने मुझे ये रूप दिया है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, गुरु जी ने रूप दिया, इसको धारण करके रखना, क्योंकि वो गुरु भी तुम्हारा ही गुरु है। टाट उतारने की जरूरत नहीं है, टाट पहन के रखना। पता लगे कि बाबा जय गुरुदेव का शिष्य है, ये उसकी बात को मानता है। वो क्या मानेंगे जो अपनी आंखों से देख के भी अपने गुरु की बात नहीं मानते। हम उनको गुरु मुख कहते ही नहीं है, ये मनमुख हैं। इनका स्थान नरक में होगा, नरक में। समझ लो, जो अपने गुरु की बात नहीं मानेगा कहां जाएगा? नरक में। बाबा जय गुरुदेव कह रहे हैं कि 5 नाम से मुक्ति नहीं होगी, और अगर फिर भी कोई कहता है कि 5 नाम से मुक्ति होगी तो कहां जाएगा? कहां जाएगा? नरक में। इसमें बाबा का कसूर नहीं है, बाबा तो बोल के जा चुका है। उनके शब्दों को कोई माई का लाल बदल नहीं सकता। बदल सकता है तो आ जाए, बैठ जाए सामने। कबीर साहब ने बोला था ये, बाबा जय गुरुदेव ने क्यों बोला? क्योंकि कबीर साहब की वाणी है ये। कहते 5 नाम की भक्ति में सर्वस्व मूल होया, ये निरंजन ओंकार रायता सोहम सतनाम। ये कबीर साहब की वाणियों में दर्ज है कि 5 नाम काल के, परमात्मा का नाम अनाम है, उसका कोई नाम नहीं। नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न कोई। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, भटक मरो मत। भोगने के लिए तैयार।
महात्मा लड़ रहे हैं ताए लाख के नरकों का डर नहीं है, अपने गुरु की लिखी बात को यकीन नहीं है उसे। क्यों? ये माया का खेल है मेरे भाई, ये माया का खेल है। अरे गुरु को चेला विष देवे, जो गांठी हो दाम, पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। समझ लो। तो अब क्या करना है? अब बाबा जय गुरुदेव की कही एक एक बात को समझना है। ये 5 नाम से मुक्ति नहीं होगी तो नहीं होगी, तुम जितने मर्जी झंडे उठा के लेके घूमते रहो। अरे जब तुम्हारा बाबा ही बोल गया कि इससे मुक्ति नहीं होगी, तुम जबरदस्ती मुक्ति ले लोगे क्या? नहीं समझ में आ रहा अभी। तो साहिब क्या कह रहे हैं? 5 नाम और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना। और ये उस आवाज की बात कर रहे हैं जो बाबा जय गुरुदेव बोल के गए। समझो वाणी को। क्या कह रहे कबीर साहब? 5 नाम और 5 मुद्रा। क्या होती है 5 मुद्रा, 5 नाम जो तुम जप रहे हो? मुद्राएं कौन सी? कान में उंगली डालना मुद्रा है, मत्थे पे ध्यान लगाना मुद्रा है, प्रकाश देखना मुद्रा है। तो कह रहे 5 नाम और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना। अरे किसके आगे? पुरुष पुरातन। वो आवाज जो ऊपर से आएगी वो है पुरुष पुरातन। पुरातन मतलब सबसे पुराना। ये काया क्या सबसे पुरानी है? ये तो अभी पैदा हुई है 5-6 साल, 10, 15, 20 साल पहले, 100 साल पहले। तो परमात्मा इसमें कहां से घुस गया आगे? ये तो अब बनाया है मकान, ये आज मकान बनाया, तो इससे पहले कहां था परमात्मा? ये समझा रहे हैं। कह रहे 5 नाम और 5 मुद्रा, सोई निश्चय जाना। और किसके आगे? पुरुष पुरातन, की खबर ना जाना। अब बता रहे परमात्मा कहां है? परम पुरुष धर अधर तार है, अधर तार के आगे। अरे इसके आगे कौन बतावे? सभी शब्द में पागे, सारे पागल हो गए शब्द में। कोई नाम जपने में पागल हो गया, कोई कानों में उंगलियां डाल के सब भरम गए और उस एक आवाज को नहीं सुन पाए। उसी एक आवाज का इशारा बाबा जय गुरुदेव करते हैं कि वो एक आवाज जिस महात्मा को सुनाई देगी वही भविष्य में सारे संसार का कल्याण करेंगे। एक नाम, एक भाषा, एक झंडा होगा उनका। बाबा जय गुरुदेव कितने नाम देते थे? 5 नाम। और महिमा किसकी गा रहे हैं? एक नाम। अब ये कहां से आ गया? अब 5 कहां चले गए? क्योंकि वो जानते थे कि एक नाम का झंडा आएगा और पूरा विश्व उसके नीचे समाएगा। और वो एक नाम क्या है? सतनाम है। सतनाम जपने वाला नहीं जो तुम जप रहे हो। निरंजन ओंकार आरंकार सोहम सतनाम, निरंजन ओंकार आरंकार। ये सतनाम नकली सतनाम है, क्योंकि पहले यहां सतनाम भी नहीं था। 5 नाम कौन से थे? निरंजन ओंकार आरंकार सोहम शक्ति। ये शक्ति का नाम हटा के सतनाम फिट कर दिया इन लोगों ने। समझो बात को। सतनाम कोई मंत्र नहीं है, सतनाम कोई जाप नहीं है। सतनाम तो सच्चे नाम की तरफ इशारा है कि वो नाम सच्चा है, पर कौन सा ये किसी के समझ में नहीं आ रहा है। सतनाम का मतलब क्या है? सत यानी सच्चा, नाम यानी नाम, आवाज, सच्ची आवाज। लेकिन सच्ची आवाज है कौन सी? 5-5 आवाजें तुम लेके बैठे हो, 5 में से सच्ची कौन है? यही कबीर साहब समझा रहे हैं कि जो 5 आवाजें हैं ये अनहद नाद है, और जो परमात्मा की आवाज है वो सार शब्द है। तो क्या कह रहे हैं? अनहद बाजा जमता थाना, 5 तत्व करे घमसाना। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, सार शब्द न्यारी धुन गाजे। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, यानी वो बदलता रहता है।
अभी बादलों की गर्जना सुनाई दी, थोड़े दिनों में घंटे की आवाज बन जाएगी, थोड़े दिनों में वीणा बन जाएगी, थोड़े दिनों में बांसुरी बन जाएगी, थोड़े दिनों में कुछ और बन जाएगा। तो ये बदल रही है, और जो चीज बदल रही है वो क्या है? माया। परमात्मा का एक ही गुण है कि वो कभी बदलता नहीं है, वो कभी खंडित नहीं होता। नाम अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। ब्रह्मंडा मतलब ऊपर की तरफ बता दिया, ब्रह्मांड कहां है? ऊपर की तरफ। और अनहदनाथ कहां है? इस काया के अंदर है। एक आवाज अंदर की है और एक आवाज बाहर की है। अंदर की आवाज काल भगवान का जाल है। अनहद बाज के लिए खुले पकड़ के बैठा देते हैं, वहां पे बैठ गए और लगा देते हैं दफाएं, केस लगा देते हैं, अब जा बेटा जेल में। तो ये आवाजें सुना के काल भगवान क्या करता है? वहीं बैठा देकर थाने में आ जाए बेटा, यही है थाना काल भगवान का, इसी में बैठा रखा है, यही है उसकी जेल। तो कह रहे हैं अनहद बाजा जम, जम यानी काल, यमराजा। अनहद बाजा जम का थाना, पांचों तत्व करे घमसाना। ये पांच तत्वों की ही पांच आवाजें हैं जो घमासान मचा रखा है अंदर। अनहद बाजा विधि विधि बाजे, ये बदलता रहेगा। सार शब्द न्यारी धुन गाजे, वो न्यारी धुन है। अनहद बाजे से न्यारी, उस न्यारी धुन की तरफ बाबा जय गुरुदेव इशारा करके गए। बिल्कुल क्लियर बोला उन्होंने कि पांच नाम यानी पांच शब्दों से मुक्ति नहीं होगी। अब मुक्ति कैसे होगी? उस एक शब्द से होगी, उस एक नाम से होगी। बाबा नानक समझा रहे हैं, तेरा एक नाम तारे संसार। पांच नाम नहीं, एक नाम। तेरा एक नाम तारे संसार, मैं एहा आस एहा आधार। नानक साहब समझा रहे हैं कि एक नाम सारे संसार का कल्याण कर देगा। अब ये एक नाम है किसका? काल भगवान का नाम है। काल देगा किसका नाम है? सत्य पुरुष का, सत्य सत्कर्तार का सत नाम है वो, जो सबका कल्याण करेगा। एक नाम है बस, सतनाम, लेकिन उसको जपना नहीं है। सतनाम किसी आवावन अक्षर जीव आधारा। ये सारे नाम बावन अक्षर कहां से निकल रहे हैं? जीव से, मुंह से। बावन अक्षर जीव आधारा, अक्षर जीव्या से वही को सत सिमरन कहिए। ये नहीं है सत सिमरन कि माला फेरने में लगे हुए हो। कबीर साहब ने तो माला छुड़वा दी लोगों की। अरे माला तो कर में फिरे, जीव फिरे मुख माही। ये मनवा दसों दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है, छोड़ो माला इसको। अब क्या कर रहे हैं? माला फेरत जुग भया, मिटाना मन का फेर, कर का मन का फेंक के, मन का फेर। ये हाथ वाला फेंक दे। ये ABCD पढ़ाई थी, छोड़ इसको, आगे की पढ़ाई पढ़। आत्म ज्ञान को जान, जिसकी वजह से माला फेर रहा है। किसकी वजह से फेर रहा है? आत्मा की वजह से। कोई माला फेर रहा है किसकी वजह से? आत्मा की वजह से। आत्मा ने शरीर छोड़ दिया, अब क्या होगा? वो गई तेरी माला और वो गया तू। समझो, जिस आत्मा की वजह से माला घूम रही है, क्योंकि शरीर में आत्मा है। और जैसी आत्मा ने शरीर यही ले जा देंगे जमीन पे, कोई कहे घर पे
बैठ पे नहीं यही लेता हूँ जरूरत है। बताओ किसने ये मकान बनाया? पिताजी के कपड़े, पिताजी के सब फेंक देंगे, पिताजी की गाड़ी, पिताजी का बंगला, पिताजी की लॉटरी के पैसा कभी मिलाओ वो नहीं फेंकेगा, पिताजी की सोने की घड़ी, पिताजी की सोने की चैन, माँ की सोने की कंगन वाली है कभी नहीं फेंके, कपड़े उठा उठा के फेंकने क्योंकि हमारे साइज की। बताओ ये तो रिश्ता है यहाँ पे माँ और बाप का बच्चों का। ये सब अज्ञान है, ये सब अज्ञान है। बलिहार जाते हैं उस घट पर जहां वो बंदी छोड़ प्रकट हो जाए और वो सबके पास है, एक भी ऐसा नहीं है जिसके पास नहीं है। यहाँ पर 10 पंखे लगे हैं, अगर 10 चल रहे हैं तो बताओ करंट कौन से पंखे के पास है? करंट कितने पंखों में है? सब में, सब में। अब तुम्हें जानना है उस करंट को, एक पंखे में हाथ लगा लेना जहां करंट है, जहां से कनेक्शन है उसका। जो झटका तुम्हें उस करंट पंखे में लगेगा वही झटका तुम्हें हर पंखे में लगेगा। यानी जो तुम्हें जला रहा है वही सबको जला रहा है, लेकिन किसी को समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत तो ये है। तो इसी को साहिब ने कहा कस्तूरी कुंडल बसे। ये जितने हिरण बैठे हुए हैं सबकी कस्तूरी में कुंडल है, सबके पास कस्तूरी है। कस्तूरी कुंडल से मृग ढूंढे वन माही, ऐसे रमता राम है ये दुनिया जाने नहीं। भजन गाएंगे हम लोग, तुझ में राम मुझ में राम सब में राम समाया, सबसे कर लो प्रेम जगत में कोई नहीं पराया। भजन गा रहे हैं तुझ में राम मुझ में राम, और जब रामनवमी आई तो क्या कर रहे हैं? चलो यार राम जी की पूजा करते हैं जाके। बताओ अब तुझ में वाला राम और मुझ में वाला राम कहां चला गया? अब हमारा पत्थर वाला राम हो गया। अरे जो राम तुझ में है, जो राम मुझ में है, वो आत्म राम है, आत्म राम, जिसकी वजह से हमारी काया चल रही है। हिंदू की चल रही है, मुसलमान की चल रही है, सिखों की चल रही है, ईसाइयों की चल रही है। जो भगवान को मानता है, आत्मा को मानता है, उसकी भी चल रही है। और जो आत्मा को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, उसकी भी चल रही है। सोचो सोचो, आत्मा ने बिना पक्षपात के सब में प्राण डाल रखे, सब में। सोचो तो कैसे कल्याण होगा? दोबारा से गीता पढ़ो, अध्याय 2 घोट के पी जाओ, जिसमें तुम्हें पता लगेगा कि हम सब शरीर नहीं, अजन्मा आत्मा है। लेकिन ग्रंथ पढ़ के ज्ञान नहीं होता। ये सारी उम्र बीत गई, 5000 साल बीत गए ग्रंथ पढ़ते पढ़ते गीता। अगर ज्ञान हो जाता आत्मा का तो पत्थर ना पूज रहे होते। अगर आत्मा का ज्ञान हो जाता तो पत्थर ना पूज रहे होते, फिर आत्मा की बात घर घर में चल रही होती। लेकिन आज क्या हो रहा है? लड्डू गोपाल लेके घूम रहे हैं पीतल का। बताओ कमाल कर दी तुमने। अरे भाई जो पूरी दुनिया को घूम रहा है लेके, तुम उसको अपनी झोले में लेके घूम रहे हो। जो सारी दुनिया को भोजन पानी दे रहा है, तुम उसको भोजन करा रहे हो, और वो भी कर नहीं पा रहा। जो लड्डू उसको कंपनी ने पहले से दे रखा है हाथ में, वो तो सारी उम्र में खा ना पाया। तुम्हारे लड्डू कहां से खाएगा? बस मुंह में चिपकाते जा रहे हो, सोच रहे हो भोग लग गया। क्या तुम ऐसी चिपकाते हो अपने बच्चों के मुंह में कि ये चिपका दिया लड्डू, अब खाए ना खाए वहीं लगा हुआ है? अगर खा रहा है तो खिलाओ, नहीं खा रहा है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। जीवित को खिलाओ, अपने बच्चे को खिलाओ, रख दो अपने बच्चे का नाम लड्डू गोपाल, उसको खिलाओ, खाएगा। लेकिन जिसको तुम लड्डू गोपाल समझ रहे हो वो नहीं खाएगा। कारण क्या है? आत्मा। तुम्हारे बच्चे में आत्मा है, खाएगा, दिन रात खाएगा। पत्थर में आत्मा नहीं है, तुम चिपका चिपका के भी ले जाओ,
तब भी नहीं खाएगा। मक्खियां खाएंगी, चींटियां ले जाएंगी, कॉकरोच आके मुंह मारेगा, लेकिन भगवान नहीं खा पाएगा, क्योंकि भगवान है ही नहीं। क्या राम जी सोना चांदी के थे? आज किसी के राम जी मिलते? राम जी पत्थर के नहीं थे, हनुमान जी पत्थर के नहीं थे, शंकर जी पत्थर के नहीं थे। भगवान तो वो थे गया था, उसको भी पैर लगा के पत्थर से इंसान बना दिया। और कलयुग का ये इंसान भगवान से भी बड़ा है, जिसने भगवान को ही पत्थर बना दिया। बताओ, भगवान को पत्थर बना दिया। वाह मेरे वाह, क्या बात। भगवान है। आत्मा को जानो, आत्मा को पहचानो, आत्मा से प्रेम करो, आत्मा का ध्यान धरो। प्यासी मोहे देखत आवे आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। क्यों बोल रहे हैं भटके? क्योंकि लोग पूजा करने जाते हैं वहां पे। कभी साहब की नजर में भटक रहे हैं वो लोग। क्यों? अरे घट में पड़ी वस्तु नहीं सूझे, बाहर ढूंढने जासी। जिस परमात्मा को पाना चाहता है मेरे भाई, वो तेरे घट में विराजमान है, इस काया में नहीं। आत्म घट में, आत्मा में परमात्मा विराजमान है। तो इसी को समझना है और कुछ नहीं करना। अपनी पास है। मोको कहां ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना एकांत निवास में। खोजी हुए तुरंत मिल जाऊं, एक पल की तलाश में। और कहे कबीर, सुनो भाई साधो, मैं तो विश्वास में, अंधविश्वास में नहीं कि मुझे विश्वास है कि ये पत्थर भगवान है। अच्छा, चल तेरे विश्वास की परख कर लेते हैं। विश्वास कर, ये नदी नहीं, ये तेरी माँ है। गंगा ले ले, जमुना ले ले, कोई भी ले ले, मार छलांग इसमें। अगर तुझे तैरना आता तो तू पक्का डूबेगा। भले तुझे कितना विश्वास है कि ये मेरी माँ है, रोज आरतियां भी गाय की, अगर तुझे तैरना नहीं आता, ये माँ ही तुझे डुबो देगी। और एक मुल्ला जी जो गंगा को नहीं मानता, वो भी छलांग मारेगा साथ में, लेकिन उसे तैरना आता है। तो माँ किसे बचाएगी, किसे डुबाएगी? हिंदू को डुबा देगी जो माँ मानता है उसको, और मुसलमान को तैरा देगी जो नहीं मानता उसको। तो फिर कहां चला गया विश्वास? धरे का धरा रह जाएगा। विश्वास है, ये विश्वास नहीं है। विश्वास किस पे किया जाता है? सत्य पे विश्वास किया जाता है, और सत्य को परखा जाता है। परखने के बाद समझो कि ये सत्य है। बिना परखे ठगे जाओगे, मारे जाओगे। इसलिए राम दे रहा, वो भी अच्छी बात है। 100 गालियां अच्छा है, राम 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 कर ले मेरे भाई। कोई अल्लाह अल्लाह जपवा रहा है, अच्छी बात है। 100 गालियां देने से अच्छा है अल्लाह अल्लाह कर ले मेरे भाई। कोई वाहिगुरु वाहिगुरु कह रहा है, कोई गॉड गॉड कह रहा है, कोई हालेलुया कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई, अरे अच्छी बात है। ये निंदा चुगली, ये झूठ कपट, ये गाली गलौज से लाख गुना अच्छा है कि तुम कोई भी नाम जप लो, लेकिन उससे मुक्ति नहीं होगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। जो मुक्ति के दीवाने हैं उनको केवल मुक्ति ही चाहिए। वो तो कहते हैं भले कोड़ हो जाए, चुई गिरता चाम, वो कंचन देह किस काम की, जिस मुख नाही राम। कहते हैं उस कंचन यानी सोने की देह की मैं क्या करूंगा? बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर है, लेकिन मुख में राम नहीं है, पूरा दिन बाजारों में घूम रही है, तो मैं उसका क्या करूंगा? उस शरीर का क्या होगा? मिट्टी में मिल जाएगा, कोई पूछेगा तक नहीं। और बिल्कुल भक्ति में लीन है, तो भगत कहेगी वो, उसका इज्जत मान सम्मान दुनिया करेगी।
समझ लो सदना कसाई बकरे काटता था, उस तक को संत बना दिया जब परमात्मा की दया होती है। गणिका वैश्या उस तक को संत बना दिया जब परमात्मा की दया होती है। लेकिन दया कब होती है? हमारे जीवन में सतगुरु आ जाता है। शब्द विवेकी पारखी गुरु। शब्द देने वाले तो बहुत है, लेकिन शब्द विवेकी पारखी ये कोई नहीं है, ये कोई नहीं है। क्योंकि किसी को पता ही नहीं है परख करे तो करे किसकी। शब्द की भी कोई परख होती है? बिल्कुल होती है। शब्द शब्द बहु अंतरे, कह रहे शब्द शब्द बहु अंतरे, सार शब्द मत लीजिए। और कहे कबीर जहां सार शब्द नहीं, दरिद्र जीवन सोचिए। धिक्कार है उस जीवन पे जो 52 अक्षरी शब्द लेके बैठा हुआ है और सार शब्द का ज्ञान नहीं है। धिक्कार है उस जीवन पे। मनुष्य जन्म बर्बाद है उसका जो 52 अक्षरों को शब्द मान के बैठा हुआ है। तो मेरे भाई अभी समय है, अब क्या करना है? अब एक को नाम जानिए, बस उस एक को जानो। कह रहे सत्संग वाक को जानिए जहां एक को नाम बखानिए। सत्संग क्या है? नानक साहब की वाणी है, सत्संग वाक को जानिए। सत्संग क्या है? जहां एक को नाम बखानिए, जहां उस एक नाम की महिमा गाई जाती है। ये 2, 4, 5, 7, 10 की नहीं, क्योंकि परमात्मा एक है, उसका नाम भी एक है। लेकिन वो बोलने, लिखने, पढ़ने में नहीं आता। वो एक नाम क्या है? वो वही आवाज है जिसका बाबा जय गुरुदेव इशारा करके गए हैं कि उस महात्मा को आवाज ऊपर से आएगी। वही है असली नाम, उसी से होगा जीव का कल्याण। समझ लो। चलो तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई या वैसे ही बोलता रहा मैं? हाथ समझ में आ गई तो समझ बात सुननी पड़ेगी, क्योंकि अब घर घर इतनी लाशें गिरेंगी, इतनी लाशें गिरेंगी कि सब भूल जाएंगे कि मैं नौकरी कौन सी करूं, मैं तैयारी किसकी करूं, मैं खेत किसका खरीदूं, मैं बिजनेस कितना बढ़ाऊं, ये सब भूल जाओगे। बस चंद साल बचे। ये भी बाबा जय गुरुदेव बोल के गए थे, बोल के गए थे कितने कोस पे दिया जलेगा? कितना बोला था? 3 कोस पे एक दिया जलेगा, एक चिराग जलेगा 3 कोस पे। अब लगा लो 3 कोस कितना होता है। आ जाओ आगे आ जाओ। लाशों पे लाशों का होगा नजारा, लाशों पे लाशों का होगा नजारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। लाचार हो के नाम लोगे हमारा, सुने तो जाओ संदेशा हमारा। वो संदेशा रहस्यमय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का पता नहीं। अब मैं कैसे कहूँ कि क्या हो गया? अब आप लोग गुरु महाराज सब सुना ही रहे हैं, गुरु महाराज ने क्या कहा अब आप विचार कीजिए। अब माई बाप चाहे प्रधानमंत्री चले जाएंगे, कोई नया नहीं आएगा देश की व्यवस्था करने के लिए। तब आप बैठ के बोलो, बैठ के बोलो। यहाँ खड़ा होने पर आपसे कहने लगता हूँ मैं, या बैठे हैं तो वही हम कहना चाहते हैं कि देखिए हम याद कर रहे हैं कि वही जैसे मान लीजिए तंत्र मंत्र सब झूठ है, इनमें भर में कोई आप विचार कीजिए मंत्र में कितनी ताकत है। तो ऐसा कोई मंत्र बताइए जिससे बीमारी भाग जाए, जिससे बीमारी नहीं भागती है। कोई ऐसा मंत्र बताए जिससे कुत्ता भाग जाए। जब मंत्र से नाम जपने से कुत्ता नहीं भाग सकता है, बीमारी नहीं जा सकती है, तो भगवान कैसे मिल जाएगा हमको? आप लोग मेरे सामने बताइए, मैं बैठा हूँ।
आमने सामने बात कीजिए, बात में मत कहिएगा कि अब वो जयपुर वाला ये चट्टी बुरा पहन के उनके पास कैसे चला गया। अरे हमको जब गुरु महाराज ने वो धन दिया है कि ये गर्दन भी मैं दे दूं तो संकोच लगेगा, उसके सामने इस गर्दन की कोई कीमतें नहीं है, क्योंकि अरबों खरबों जन्म तक हमको अभी गर्दन कटवाना पड़ेगा। कितने माँ से मृत्यु आप मछली खा गए हम, वो सब बदला लेंगे तो मेरा क्या होगा। वही गुरु महाराज से पहली बार रो रो कर हमने पूछा, सरकार मेरा क्या होगा, जब राम कृष्ण नहीं बचे तो मेरा क्या होगा, मैं बहुत भयभीत हूँ। तो गुरु महाराज ने बहुत ठागा के कहा, अरे तुमको करो वकील मुकदमा भारी है। आज तक हम ये शब्द सुने ही नहीं थे। वकील कहता है तुम निश्चिंत रहो, मैं साबित कर दूंगा तुमने कुछ किया ही नहीं। हमारी चिंता छूट गई, अब हमको जन्मना नहीं है ना, जन्म भरण से हमारा छुटकारा हो गया, मैं संतुष्ट हो गया। इसीलिए मैं घूम घूम कर चाहता हूँ कि आप सबका भी कल्याण हो जाए। अब आप लोग समझे ना समझे, मैं क्या कर सकता हूँ। घर बात छोड़ के आप ही लोगों के लिए तो मैं घूम रहा हूँ। और गुरु महाराज को क्या ज्ञान हमको मिला, अरे आप बाणी समझी आज कीजिए, सतगुरु एक गुरु बहुत तेरे। सतगुरु धरती पर एक होता है, मेरी बाणी गलत कहिए, और गुरु तो तमाम बैठे हैं, तो सतगुरु कौन है। आप हमेशा सबको समझाते थे कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। गुरु वो होता है जो अपने समान बना ले। हम लोग नेपाल में बैठे थे, एक लड़का जो गुरु महाराज से बहुत देर तक तर्क कर रहा था। गुरु महाराज ने कहा कि अरे जितने बैठे सब गुरु हैं, तो हमारे गुरु महाराज का जिसको ज्ञान मिल जाता है वो गुरु बन जाता है। उसको हराने और पछाड़ने वाला, उसके जवाब देने वाला कोई नहीं पैदा होगा न है। गुरु महाराज जिसको नाम दीक्षा दे तो गुरु बना देते हैं। यहाँ पानी सिद्ध हो जाती है कि कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। अरे हम कहें पहलवान जो है अपने चेले को पहलवान न बनाएगा। अब ये कहेगा कि जाओ माला माला जपना, तुम जपना माला जपना। जो गुरु वो होता है, गुरु गुरु में भेद